कि भगवान ने कहा, रुद्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखने की आवश्यकता है। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से हमारी उपासना करता है, वही मेरे इस रूप को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की प्राप्ति सखा भाव से भी हो जाएगी, कृष्ण को पुत्र मानो उससे भी हो जाएगी। लेकिन ये जो वृंदावन के कृष्ण हैं, इनको कोई पुत्र मानेगा तो नहीं मिलेंगे। गोलोक धाम वाले मिल जाएंगे, ये निकुंज के नहीं मिलेंगे। यहाँ पुत्र भाव नहीं चलता, यहाँ मित्र भाव भी नहीं चलता। कोई कृष्ण को मित्र माने और कहे कि मुझको राधा कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी, निकुंज की वृंदावन की प्राप्ति नहीं, गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मेरा ये जो रूप है, कौन सा रूप? राधा रमण, राधा वल्लभ, ये बांके बिहारी वृंदावन के जो ठाकुर हैं, ये रस स्वरूप है। ये गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण है, उसमें हम अनेक प्रकार से प्रेम कर सकते हैं, भाई मान के, पुत्र मान करके, मित्र मान करके, पुत्र मान करके, स्वामी मान करके। लेकिन ये जो निकुंज के ठाकुर हैं, इसमें पुरुष का अधिकार नहीं है, और सच बात है स्त्री का भी अधिकार नहीं। यहाँ सखी भाव तो कहा कि गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार भी हम दोनों की शरण आ जाता है अथवा अकेली मेरी इन प्रिय राधा की अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। मतलब सखी भाव के बिना ये मेरा रूप युगल राधा कृष्ण निकुंज के ये हाथ आने वाला नहीं है। और इसकी चर्चा नहीं करना कहीं, क्योंकि लोग गलत अर्थ लगाएंगे। क्योंकि राधा मेरी पत्नी नहीं है, राधा का मैं पति नहीं हूँ, यहाँ वासना नहीं है, यहाँ संतानें नहीं होती, यहाँ वासना का प्रवेश ही नहीं है। और प्रेम ऐसा है, कामदेव रति भी परस्पर प्रेम इतना नहीं कर सकते जैसा यहाँ होता है। कामदेव भी हमारे राधा कृष्ण की लीला को देखकर हैरान हो जाता है कि हम तो सोचते थे हमसे अधिक कोई प्रेम कर ही नहीं सकता कामदेव और रति, लेकिन यहाँ तो गजब है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ वासना नहीं है। अब बिना वासना के दुनिया में प्रेम होता नहीं, तो इसलिए लोग समझ नहीं पाते। हाँ, कृष्ण को पुत्र मान के प्रेम समझ जाओगे, क्योंकि सब ने पुत्र से प्रेम किया है। कृष्ण को पिता मान लो, क्योंकि सब ने पिता से प्रेम किया, सब जानते कैसे प्रेम होता है। भाई मान लो कृष्ण को, सब जानते भाई से कैसे प्रेम होता है। कृष्ण को पुत्र मान लो, सबको पता पुत्र से कैसे प्रेम करते हैं। कृष्ण को मित्र मान लो, सबको पता कृष्ण से कैसे मित्रता होती। लेकिन ये राधा कृष्ण युगल, ये किसी की समझ में बात नहीं आएगी। कृष्ण से प्रेम सब करना चाहते हैं, और जब कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो राधा अच्छी नहीं लगती केवल कृष्ण ही अच्छे लगेंगे। राधा तो सौत जैसी लगेगी जो कृष्ण को पति रूप में भजेंगे वो अपने आप को नायिका मानेंगे, लेकिन यहाँ नायिका कोई बन नहीं सकती। और इस प्रेम में जो सुख है वो सृष्टि में, माने भगवान के किसी भी लोक में वो सुख नहीं है। गोलोक में भी वो सुख नहीं है जो निकुंज वृंदावन में सखियों को प्राप्त होता है। यदि सखियों को गोलोक धाम में रख दिया जाए, एक एक मिनट भारी पड़ जाएगा, टाइम ही नहीं कटेगा उनका, क्योंकि वो बात नहीं जो निकुंज के भीतर। किसी भी भगवान के धाम में सखी को ले जाओ, नहीं लगेगा मन। वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहती। प्रिया प्रीतम का परस्पर का जो सुख है, रस है, उस रस की इनको प्यास लगती है। नैनन ही के द्वारन लैला हियन माही बसा में। प्रिया प्रीतम राधा माधव का जो पारस्परिक प्रेम है, जो उनका विलास है, उस विलास को देखे बिना इनको एक पल भी चैन नहीं मिलती। जब शयन करने के लिए सखियां रात्रि को अपने कुंजों में जाती हैं,
तन से भले जा रही हैं, लेकिन उनके चित्त में वो लीला चलती रहती है। एक क्षण भी उनको देखे बिना, उनको सोचे बिना नहीं रहती। किसी सखी को यहाँ बुला लो, उनसे कितने भी चर्चा कर लो संसार की, उनके कान सुनेंगे नहीं, उनकी आंखें तुमको देख नहीं पाएंगी। क्यों? उस समय भी उनके भीतर कृष्ण राधा लीला चलती है, उसी को देखती रहती है। एक क्षण भी, यहाँ तक कि रात को सोती हैं, रात भर सपनों में भी राधा कृष्ण का विलास चल रहा है। विश्राम नहीं एक पल भी। और इस जैसे राधा माधव का विलास जल है, सरोवर है, और सखियां मछली, बस इतने से अंदाज़ा लगा लो। मछली को जल से निकाल के दूध में डालो तो तड़पेगी, अमृत में भी डाल दो तड़पेगी, जल के बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार ये सखियां राधा कृष्ण पारस्परिक विलास करें, केली करें, हम उसमें सहयोग करें, सेवा करें, रसमयी सेवा करें, और ये दोनों विलास करते रहें। इस सुख की प्यासी है। कृष्ण मेरा आलिंगन करे, कभी सखियों के मन में नहीं आता। प्रिया प्रियतम परस्पर रास विहार करें और हम उसमें सहयोग करें, यही उनकी वांछा रहती। जैसे मन कभी नहीं कहता कि मुझको मिठाई खिलाओ, मन कहता जीभ को खिलाओ। कि मन कहता मुझको खिलाओ, बोलो मन क्या चाहता है? मुझको खिलाओ कि जीभ को खिलाओ? तो मन कभी नहीं कहता कि मुझको कोई खिलाए, मन कहता है मेरी जीभ को खिलाए। इसी प्रकार राधा सखियां हैं मन, राधा रानी है जीभ, ठाकुर जी हैं रसगुल्ला, ये कह लो। तो मन में इच्छा होती है क्या? कि मेरी जीभ स्वाद ले, न कि मैं, क्योंकि जीभ को स्वाद आएगा तो मन के पास अपने भी पहुंचेगा। और ये वासना का सुख नहीं, क्योंकि वासना का सुख समाप्त हो जाता है। वासना का सुख क्षणिक है, एक आवेश है, आया और गया, उसके बाद नीरसता छा जाती है। लेकिन ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, ये प्रेम का सुख प्रतिक्षण बढ़ता है, और वासना का सुख जीरो माइनस में चला जाता है। एक आवेश की तरह आया और चला गया, लेकिन ये प्रेम आया और गया नहीं। देवऋषि नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, और अमृत स्वरूप है, वो हमको मृत्यु की तरफ ढकेलता है, और ये हमको अमृत स्वरूपम जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है, और ये प्रेम चक्कर में डालता है 84 के। और वो दिव्य प्रेम अमृत स्वरूपम, देवऋषि नारद जी कहते हो अमृत रूप है वो प्रेम। निर्गुणम, उसमें किसी गुण को देखकर नहीं होता, किसी बात को देखकर प्रेम नहीं होता, निर्गुण है। कामना रहितम, उसमें कोई भी स्वसुख वांछा बिल्कुल भी नहीं। तो ये दिव्य प्रेम कोई समझ नहीं सकता और ना ही कोई समझा सकता है। इसलिए देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कह दिए अनिर्वचनीय मूक स्वादवत, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, ये शब्दों से समझाया नहीं जा सकता और शब्द सुन करके समझा नहीं जा सकता। हाँ, किसी को अनुभव हो जाए तो अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए। और जब अनुभव होगा तो समझे बिन समझाए, फिर बिना समझाए समझ में आ जाती है। उद्धव जी नहीं समझ पा रहे हैं कृष्ण के रोने का कारण। कृष्ण कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अर्थात ये प्रेम सबके बस का नहीं है। कबीर कहते हैं प्रेम ना बाड़ी उपजे, ये कोई खेती की तरह नहीं होगा। प्रेम ना हाट बिकाए, ये कोई बाजार में नहीं बिकेगा।
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए। और राजा प्रजा जेहि रुचे, अमीर गरीब कोई भी जिसको ये पसंद है तो शीश काट ले जाए, शीश दे ले जाए। इसमें अहम का बिल्कुल, शीश काट भुवि पे धरो तापे राखो पाओ, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। इसलिए कबीर ने भी कहा, जब मैं था अहम तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं द्वय न समाई। अपना सुख हम देखें तो प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम तो प्रीतम का सुख देखता है, अपना सुख नहीं देखता। प्रेमी का अपना सुख रहता नहीं, प्रेमी का मैं रहता ही नहीं, मैं की जगह वो बस जाता है। प्रेमी के पास अपना मन होता नहीं, प्रीतम के मन से काम लेता है। अपना मन मर चुका होता उसका प्रेमिक, प्रीतम के मन से काम लेता है। निज सुख वांछा लेश भी नहीं रहती प्रेम में। कैसे प्रीतम को सुख दे, यही है सखी भाव। इसलिए भगवान ने शंकर जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि ये गोपनीय रहस्य सबके सामने खोलने का नहीं तो लोग राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम का उल्टा ही अर्थ लगाएंगे, वासना वाला अर्थ लगा देंगे। इसलिए मैं यहाँ बताता हूँ जितना भी, तो सिद्धांत अधिक बताता हूँ, जिससे कि हम समझ जाएं कि वासना यहाँ नहीं है।